हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में मैं बनाऊंगी एक बहुत ही मजे की स्मार्ट स्मोकी आई लुक विच विल गो परफेक्टली विद माय न्यू ब्लैक कुर्ता दैट आई गॉट फ्रॉम ज़ीन। ज़ीन ने नई निकाली थी मोनोक्रोम कलेक्शन। उनकी कलेक्शन मुझे बहुत ही मजे की लगी थी। So a lot of kurtas were like plain white, yeah, white with a little print and embroidery, or plain black and again with a little embroidery. So basically, I felt like the collection was very elegant. It was very simple. थोड़ा सा हट के था क्योंकि हर वक्त हम फूल बूटे पहन रहे होते हैं, कढ़ाइयाँ पहन रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा मंगवाया जाए जो बहुत सिंपल हो। दूसरा, बहुत टाइम हो गया था I didn't wear something Eastern, and to be honest, I miss the time when I used to wear Eastern a lot. पता नहीं क्यों रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न पहनना शुरू हो गई हूँ, which is fine as well. लेकिन थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए। शलवार कमीज बहुत ही खूबसूरत लगती है और ख़ास तौर पे गर्मियों में। So today I bring to you my thoughts on Zeen, उनके कुर्ते पे और साथ साथ उनकी ज्वेलरी पे भी मैंने बहुत ही खूबसूरत से इयरिंग्स मंगवाए थे। So I wanted to give you a review for both the kurta and the earrings, और उसके साथ साथ एक complete look मैं आपको करके दिखाऊंगी। Makeup, shoes, you know what pants I wear with it. Everything is going to be covered in this video today. So keep on watching it till the end और मुझे ज़रूर बताना है आपने कि what do you think of the video and what do you think of the look. So बहुत सारी बातें होंगी, let's get on with the video. ये देखिए जी, कुर्ता टंगा हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे पहले मैं कमेंट करूँगी कपड़े की क्वालिटी पे, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था तो ऑब्वियसली आई कुडंट टच इट एंड फील इट। मुझे लगता है कि द क्वालिटी इज़ गुड, मतलब हाथ लगाने से तो मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन एक चीज़ जो इस कुर्ते के बारे में है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू है। ये देखें, मेरा पूरा हाथ इतना क्लियरली नज़र आ रहा है इसमें। तो गर्मियों में स्लिप पहनना मुझे बहुत अजाब लगता है, लेकिन डेफिनेटली इसके साथ पहननी पड़ेगी। इट्स वेरी वेरी सी थ्रू। आई विश इट वाज अ लिटिल ओपेक, लेकिन बहुत ज़्यादा सी थ्रू है। और जो कपड़ा है उस पर सेल्फ प्रिंट है, लाइंस बनी हुई हैं उस पर, तो मतलब कम्प्लीटली ब्लैक ये नहीं है। और जो कपड़ा है वो आई थिंक दिस इज़ कैमब्रिक, प्योर लॉन तो मुझे लग नहीं रही। बट खैर आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी वेरी सिंपल। और अगर आप इसकी डिटेल्स देखें तो लेट्स मूव ऑन टू द दामन। तो देखें इसके जो चाक हैं उस पर ये तिल्ले का धागे का काम हुआ है, साथ छोटी सी लेस है, इस तरह की डिटेलिंग है। और इफ़ यू मूव डाउन तो अगेन तिल्ले वाले धागे का काम हुआ है, नीचे ये इस तरह की लेस लगी हुई है क्रोशे की। एंड देन जस्ट अंडरनीथ दैट वी हैव टिशू, और उसके ऊपर भी तिल्ले का काम हुआ है। और फिर ये नीचे इस तरह के आई डोंट नो माउंटेन्स बने हुए हैं समथिंग। अगर आप ऊपर जाएं तो अगर आप इसकी स्लीव्स देखें तो इसकी स्लीव्स भी बड़े मज़े की बनी हुई है, टिशू का कपड़ा लगा हुआ है और ये इस तरह लेस है, लेस की डिटेलिंग हुई हुई है। तो आई थिंक इट्स रियली प्रिटी। और इफ़ यू मूव फॉरवर्ड तो इसके गले पे भी ये छोटे छोटे से टसल्स लगे हुए हैं विच आर वेरी प्रिटी। और ऊपर अगर आप देखें तो इसका प्राइस टैग लगा हुआ है, इट्स फॉर 2990 ज़ीन का इवनिंग वेयर। और दामन दामन कह रही हूँ, गले पे ये इस तरह बैंड बना हुआ है विद अ स्लाइट स्लिट, और फिर ये इस तरह करके नीचे आ रहा है। अब लेट्स जस्ट गो, आई विल वेयर इट अप, डू माई मेकअप एंड देन शो यू द फाइनल लुक एंड देन यू कैन बी द जज ऑफ इट। चलिए शुरू करते। सबसे पहले थोड़ा सा कंसीलर लगाने से ब्राउज आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बना ली है। जस्ट अ बिट कंसीलर हेयर एंड कंसीलर हेयर। मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन उफ वीडियो बनाते हुए इतनी गर्मी लगती है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव माय हेयर फ्रॉम द फ्रंट। उफ इट्स सो हॉट। अच्छा, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी रिमेल का लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग पाउडर, और अपनी आंखों को ऊपर से नीचे से दोनों से सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर मैं सबसे पहले आज स्टार्ट करूँगी स्मोकी आई नीचे वाले लिड से। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन क्लोजल। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन क्लोजल काजल पेंसिल, और मैं अपने लोअर लिड पे इसको लगा लूँगी। अब इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू डू इट ऑन द कैमरा, सो आई एम गोना गो ऑफ कैमरा और मैं इसको रफ सा लगाऊंगी, लेकिन स्मज करना आपको मैं इसी पे सिखाऊंगी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आपने बस इसको खोलना है और इनर और थोड़ा सा आउटर एज पे आपने इसको अप्लाई कर देना है अपने लोअर लिड पे। वेरी सिंपल, जैसे आप अपना नॉर्मल काजल लगाते हैं। सही है, तो आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड ऑन द कैमरा। आई जस्ट गो एंड क्विकली डू इट एंड कम बैक। अच्छा, ये देखें, आपने जो अपने इनर वाटर लाइन पे इसको लगा दिया, थोड़ा सा बाहर लगा के, फिर आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया अपने आउटर कॉर्नर पे,
और फिर वापस आप अंदर ले आए थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर पे। सही है। ये इस तरह के एक छोटे से ट्रायंगल की शेप बन जाएगी जो आपने इसको लगाना है। सिमिलरली इस आंख में आपने ये काम करना है, ऊपर लेकर जाना है और वापस लेकर आना है। Doing it on the phone, like on the camera screen, so difficult. ये देखें जी। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बन जाएंगे आपकी दोनों आंखों पर। इसके बाद हम इसको करेंगे स्मोक आउट और ब्लेंड। कैसे करेंगे कि आपने लेना है इस तरह का एक एंगल्ड ब्रश और विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको नीचे से करेंगे स्मोक आउट। अच्छा ये देखिए, इस तरह की मैं लुक चाह रही थी बेसिकली, जैसे स्मोकी ऊपर से हाफ हेवन फुल भी हम कर सकते हैं। और इस तरह की चोंच से निकली हुई होती है। ये जो चोंच है ये बड़ी इजीली बन जाती है, आपने बस थोड़ी सी फौरी करनी होती है। सो बेसिकली नीचे से आप इसको ऊपर लेके आएंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और जितनी लंबी आप चाहते हैं। उसके बाद आपने लेना है ये एंगल ब्रश, इसको थोड़ा सा करना है स्मूथ आउट। थोड़ा सा गन बनेगा, इस तरह का बनेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, हम उसको दोबारा फिल इन कर लेंगे। ठीक है, जब इस तरह कुछ बन जाए आपने लेना है अपना फिंगर नेल और लाइन खींच देंगे। देखिए बन गया, इट्स देयर, इट्स जस्ट राइट देयर। अब जो फिलिंग रहती है आप उसको फिल करते चलेंगे। और आप देखिए इसको फिल करने पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके बस टैप करना है काजल को। लेमेज रियल को देखिए, अब यहाँ पे आई वांट फिलिंग, तो बस मैं ये पेंसिल लूँगी और फिर इसको ऐसे फिल करूँगी। उसके बाद when you're happy with the shape of how the line and the wing and the smudge looks like, तो आपने लेना है अपना लाइनर ब्रश, थोड़ा सा लाइनर लगाना है। जो आपकी ये लाइन है इसको आपने करना है परफेक्ट, और ये सब कुछ करना है बिफोर या फाउंडेशन एंड कंसीलर, जो कि इस आंख के साथ बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। सो लेट्स जस्ट परफेक्ट दिस लाइन रियल क्विक राइट नाउ। और जब आउटर कॉर्नर परफेक्ट हो जाए तो बस इनर कॉर्नर को भी आपने यहाँ से ड्रैग कर। आंखें हो गई हैं एंड दिस वाज द मेन फोकस फॉर टुडे। अब कुछ ही करते हैं हम अपना फुल फेस टुडे। आई एम गोइंग टू यूज Maybelline Dream Liquid Satin Foundation in the shade Ivory 10. Okay, और बिल्कुल थोड़ी सी लेकर I'll just apply to my face. For concealer I will use Maybelline Fit Me. Done with the face, done with the concealer, I'm done with everything. अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स ब्लश। आज मेरा कॉन्ट्रोल करने का मूड नहीं है, बिल्कुल हल्का सा मैं इसको थोड़ा सा ब्लश करूँगी, थोड़ा सा नोज पे लगाऊंगी एंड देन वील बी ऑल सेट। उस समय मैं यूज़ करूँगी NYX की लिक्विड लिपस्टिक इन पीची पाई और आई विल फिनिश ऑफ द लुक विद दिस। आपको मैंने इयरिंग्स दिखाने थे जो मैंने मंगवाए थे along with this kurta, and this is how they look. They're absolutely gorgeous. So yeah, I absolutely love them. I'm just gonna put them on real quick and then we'll go and get a final look, final top to bottom look of this kurta. So guys, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लुक पसंद आई होगी। Do give your comments and thoughts on what do you think of this kurta. आपका एक्सपीरियंस क्या रह चुका है जीन के साथ।
Are you a jewelry person or not? So until next time, take care of yourself, and I'll come back with another review of clothes and makeup all together. Until next time, take care of yourself. Allah Hafiz.